नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग इन चोलवी में। भाइयों आज हम फिर से एक बार आए हैं मुदब्बिर भाई के पास मैतपुर गांव में। भाइयों आज हम आपको इनका बाग दिखाने लाए हैं। भाइयों बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बाग है इनका, देख सकते हैं आप कितना अच्छा इन्होंने मेंटेन कर रखा है। और भाइयों बहुत सारी नस्लों के इनमें पेड़ हैं, बहुत सारे आम की नस्लों के, और इनका अमरूद का ही बाग है, लीची का ही बाग है, वो सब आपको आज दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने किसान भाई से। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मुदब्बिर भाई एक बार अपना परिचय एक बार और दे दीजिए। मेरा नाम कुंवर मुदब्बिर है, मुझे टीपू कहते हैं, गांव मैतपुर, जिला मेरठ। जी मुदब्बिर भाई, आपके बाग में कौन कौन से पेड़ हैं, कौन कौन सी नस्लों के पेड़ हैं, और आपका बाग कितना बड़ा है, कितने एकड़ में है ये? हमारे बाग में आम की वैरायटी है, लीची भी है, अमरूद भी है, और आम में दशहरी है, लंगड़ा है, गुलाब जामुन है। और हमारा लंगड़ा बहुत ही, वैसे तो हमारी दशहरी भी बहुत अच्छी है, गुलाब जामुन भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा लंगड़ा सबसे अच्छा लंगड़ा है। बहुत ही खूब, जब फल आएगा हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जायकेदार हमारा लंगड़ा है। एक बार मैंने क्या नाम ऑल इंडिया प्रतियोगिता आम की प्रदर्शनी हुई, उत्तर प्रदेश की प्रदर्शनी जो होती है राज्य स्तर की, वो लखनऊ में होती है, और राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी आपकी दिल्ली में होती है। तो दिल्ली में प्रदर्शनी में एक बार मैंने अपने आम लगाए थे, प्रतियोगिता खेली थी, उसमें किसी कारणवश क्या नाम मेरा लंगड़ा क्या नाम वो जीत नहीं सका था। लेकिन वो क्या नाम ये भी बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी उसमें प्रतियोगिता में कि आम को देख लिया जाए। वहाँ उठाकर देखा गया था, इसकी वहाँ भी तारीफ हुई थी। जी जी, ये बड़ी बात है कि वहाँ पर आपका नंबर आया, ये भी बड़ी बात है। ये भी बड़ी बात है कि ऑल इंडिया, आप ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा भारत, और उसमें इतनी सारी वैरायटी, इतने और सभी प्रकार के बहुत सारे आम पहुँचे हुए थे वहाँ पे, उसे लिया गया था, यानी कि प्रतियोगिता का हिस्सा बनाया गया था वहाँ। जी, तो ये जो आपका ये कितने एकड़ में बाग है? ये हमारा बाग 60 बीघे हमारा बाग है। 60 बीघे में ये कितने एकड़ बनेंगे? 60 बीघे कर मान के चलें। ये हमारे यहाँ जो है क्या नाम 1 बीघे क्या नाम 6 बीघे का 1 एकड़ होता है। जी जी जी। अब उसी के हिसाब से देख लीजिए कि कितने एकड़ बनेंगे। जी, ये आम का बाग हमारा 60 बीघे का बाग है। तो इसमें ये देख सकते हैं किसान भाइयों, कुछ पेड़ तो इसमें बड़े हैं, पुराने हैं, लेकिन कुछ पेड़ इन्होंने नई नस्ल भी लगाई है। ये देख सकते हैं, ये खड़ा है। तो मुदब्बिर भाई ये कौन सी नस्ल का पेड़ है जो खड़ा है आपका? ये भाई साहब ये गुलाब जामुन है। ये गुलाब जामुन है? जी जी जी। अच्छा। ये पौधे असल में कुछ पौधे आंधी में गिर गए थे। जी। आंधी में जब पौधे गिर गए थे तो जगह खाली हो गई थी जी। ये लगा दिया, और ये पौधा इस टाइम 3 साल का पौधा है। 3 साल का पौधा है? जी जी, 3 साल का पौधा है। और इस पे फल किस टाइम शुरू हो जाएगा? अभी आप ये मान के चलिए इसमें फल आने में 4 साल और लगेंगे। 4 साल और लगेंगे? 4 साल का फल आ जाता है कि 7 साल के पर फल आना शुरू हो जाता है। लेकिन 7 साल के पौधे पर फल नहीं ले सकते, जो मोल आता है फूल इसका, उसे तोड़ देते हैं, वरना अगर फल अगर आ गया, टहनियाँ नाजुक हैं तो पेड़ टूट जाएगा। तो जब पेड़ बड़ा सा हो जाता है करीब 10-12 साल का, जब इससे लेना शुरू कर देते हैं आम, जब लेना शुरू कर देते हैं। तो आपको इस बाग से कितनी इनकम होगी? ये इनकम तो भाई क्या नाम वो है कि रखना चाहिए, पर्दा रखना चाहिए, लेकिन जी जी ऊपर वाले के एहसान और करम से बहुत अच्छी इनकम जी। तो चलिए किसान भाइयों, इनका जो अमरूद का बाग है और जो लीची का बाग है उसे भी दिखाते हैं, और कौन सी उसमें वैरायटी है वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं, आपको वो बाग दिखाते हैं। चलिए। ये जो आपने इसके नीचे पेड़ों के नीचे जुताई करवा रखी है, इसका क्या रोल है? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। और ये फल, आम एक ऐसा फल है जो सबसे ज़्यादा सफाई मांगता है जी। और अब में भी जो है हम इसकी 4 बार जुताई करवा चुके हैं जी। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, अब तक 4 बार इसकी जुताई हो चुकी है। और अब फिर इसकी जुताई, अब बारिश हुई है, अभी ज़मीन गीली है, मौसम खुश्क होते ही हम सबसे पहले इसकी फिर जुताई कराएंगे। जुताई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जो जड़ होती हैं, यानी कि छोटी छोटी बारीक धागे जैसी जो जड़ होती है ज़मीन के नीचे चलने वाली, वो
अगर घास होती है तो घास की वजह से जो ना वो ज़मीन को अकड़ लेती है, वो फिर अपनी वो जो है खुराक नहीं ले पाती और पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है। अगर पेड़ की ग्रोथ रुकेगी तो फल की भी ग्रोथ रुकेगी। जी जी जी। इसलिए जुताई जितनी ज़्यादा करेंगे, जितनी ज़्यादा जुताई करेंगे उतना अच्छा। बड़े बूढ़ों का कहना है कि बाग में खेत में खाम भी हल घुमा दो जी, तो वो भी लगता है, गुण लगते हैं उसके भी गुण लगते हैं। बहुत ही फायदा है इसका। अच्छा मुदब्बिर भाई, ये बताइए इसमें आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं या अपना जो ऑर्गेनिक आपने दिखाया था उसी का इस्तेमाल? हम ऑर्गेनिक, इसमें पूर्ण रूप से अपना ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक? जी 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 जी। ऑर्गेनिक का पहले हम इसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते थे जी। जब हमने अपना काम शुरू करा, हमने क्या नाम लगा के देखा एक बार, तो उसमें हमें उसका अच्छा रिजल्ट आया, हमने लगाना शुरू कर दिया। और जो हमारे साथी हैं, हमारे सभी, हम लोग भी किसान हैं, सभी हमारे मिलने जुलने वाले सभी लोग किसान हैं, बागों का काम भी करते हैं, तो हमारी देखा देखी उन लोगों ने भी ये क्या नाम जैविक इस्तेमाल करना शुरू, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करना शुरू करा इसमें, और बहुत अच्छी है। और जो रौनक है आप देख सकते हैं, कहना कि आप देख सकते हैं पेड़ों की, देख सकते हैं किसान भाइयों कितनी ज़बरदस्त रौनक आ रही है, और बिल्कुल कहीं भी कोई बीमारी का और कोई भी पत्ते पे कोई निशान कैसा भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं पेड़, देख सकते हैं। जब इतना अच्छा हरा भरा पेड़ रहेगा तो जाहिर सी बात है फल भी इस पर बहुत अच्छा आएगा। और मुदब्बिर भाई, ये जो आपने इसमें पानी की आवश्यकता कितनी होती है ये भी बता दीजिए किसान भाइयों को पेड़ों के लिए। पानी के लिए आवश्यकता होती है, वो तो हर चीज़ के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ये भी नहीं कि हम बार बार खामखा पानी चलाते रहें जी। अब जैसे बरसात में तो पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बारिश होती रहती है। अब उसके बाद अगर जैसे अब खुश्की का मौसम आ जाएगा, हम इसके करीब जब खुश्क हो जाएगा, पानी करीब 1 महीने बाद इसे एक पानी जब देंगे हम, फिर उसके बाद पानी हम देंगे जब सर्दियों की शुरुआत होगी, जब पाले की शुरुआत होगी। जिस टाइम पाला पड़ता है उस टाइम ज़मीन में, बाग में पानी होना ज़रूरी है जी। पाले अगर नीचे वो रहेगा तो पाले का असर कम होगा पेड़ों का, उस टाइम होना बहुत ज़रूरी है। और पानी देने का प्रोसीजर क्या है, ये आप हर पेड़ में देते हैं या नाली बना करके किस तरीके से? ये हर पेड़ में तो देखो इतना बड़ा बाग है, हर पेड़ में ही जाएगा। अगर हर पेड़ में नहीं पहुंचा, यानी कि एक भी अगर पेड़ रहेगा तो हमारी सिंचाई सब बेकार है। उसका तरीका ये है कि हम लाइन बनाते हैं, क्यारी बनाते हैं बाग में, और जैसा आप ये देख सकते हैं, ये वाली जैसे एक क्यारी ये बना दी हमने जी इस तरीके से, फिर एक क्यारी वहाँ है और भी दिखाई नहीं दे रही, दूर है, उस तरीके से एक क्यारी इस तरीके से बनकर आ जाएगी जी। और पहले क्या नाम एक क्यारी भरेगी, फिर वो जब भर जाएगी उसे बंद कर देंगे, फिर दूसरी क्यारी भरेगी। तो इससे जो है क्या नाम पेड़ों को आसानी से पानी भी मिल जाता है, पानी भी खूब मिल जाता है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं क्या नाम बाग में पानी खोल दिया और वो पानी बह रहा है, भराई होनी है 3 दिन में, तो भराई फारिग हो रही है 15 दिन में, और पता चला कि कहीं को पानी चढ़ गया, कहीं पानी नहीं चढ़ा, और सारे पेड़ों में पानी भी नहीं पहुंचा। इसलिए क्या नाम क्यारी बनाकर, पट्टे बनाकर जब पानी चले। अब इस पे मोल की शुरुआत कब हो जाएगी? मोल की शुरुआत आप ये देख लीजिए, फरवरी से ही के मोल की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। ये क्या नाम घुंडी बननी शुरू हो जाती है, और मार्च में तो करीब पूरा मोल बाहर आ जाता है। फरवरी से ही हो जाता है। लेकिन बाग का काम ये नहीं कि मोल आने पर इसकी शुरुआत हुई या फल आने पर इसकी शुरुआत हुई। बाग का काम ये समझ लीजिए 12 महीने का काम है, यानी कि 12 महीने बाग में जो है कभी कुछ है इसका चलता रहता है। जैसे बाग खत्म होने के बाद एक जुताई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी स्प्रे, जुताई और स्प्रे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब ये शुरुआत में है। और उसके बाद फिर आपको जो है खाद लगा देनी है। खाद इस वजह से लगा देनी है, अभी हमारे उसने बाग ने फल दिया है, पेड़ ने फल दिया है, तो उसकी जो ताकत निकली है, अब उसे ताकत भी तो उसे देनी है ना, उसे खुराक तो पूरी करनी है, इसलिए वो जब भी देनी ज़रूरी है। और आपने जो है क्या नाम उस टाइम पे जब हम देते हैं, बाग ख़त्म होने के बाद, जुताई और स्प्रे होने के बाद खुराक देते हैं, ऊपर से बारिश हो जाती है, बरसात का मौसम होता है, और वो उसके बाद बहुत ही अच्छी तरीके से
पेड़ की जो है ना फुटेर लेके चलता है, बहुत अच्छी तरीके से रौनक बढ़ जाती है। खाद तो साल भर में एक बार दी जाती है, लेकिन जुताई जल्दी जल्दी करते रहना चाहिए। और एक चीज़ खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, कोपल निकलनी शुरू होती हैं, उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। वही कोपल आगे चल के मॉल बनती हैं और फिर उसी के बाद वही आम बनती हैं। उन पे यानी कि कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, कोई किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं आ गई, ये बार बार हमें देखते रहना चाहिए। अब मेरा रोज़ का मामूल है कि 12 महीने मैं जो है ना एक टाइम अपने बाग में ज़रूर आता हूँ, और करीब करीब कोशिश ये करता हूँ कि कल मैंने ये पेड़ नहीं देखा तो इस वाले पेड़ को मैं आज देख लूँ, फिर आज मैंने ये वाला पेड़ देख लिया है तो इसे कल देख लूँ, उसे परसों देख लूँ। यानी कि एक एक पेड़ को देखना ज़रूरी है। जी जी, देखिए किसान भाइयों, हमारे किसान साथी ने कितनी अच्छी जानकारी दी। और चलिए मुदब्बिर भाई, दिखाइए अपना अमरूद का जो बाग है उसे भी दिखाइए, देखते हैं उसमें क्या क्या है, कौन कौन सी नस्ल है। चलिए, देख सकते हैं किसान भाइयों कितना ज़बरदस्त इन्होंने मेंटेन कर रखा है, और पूरे जो है बिल्कुल साफ़ सफाई है पेड़ों के नीचे। तो मुदब्बिर भाई एक बात और बताइए, देखिए किसान साथियों, ये हमारे मुदब्बिर भाई का, हमारे किसान साथी जो हैं इनका अमरूद का बाग है, और देखिए ये भी कितना शानदार हो रहा है अमरूद का बाग। जी मुदब्बिर भाई, ये आपने कब लगाया था अमरूद? इसके अमरूद का ये तीसरा साल है, ये इस तीसरा साल इसका शुरू हुआ है जी। और आप देख सकते हैं अभी जो है ना बरसात वाली फसल अभी खत्म हुई है जी। जब हमने इसे लगाया था पहले साल में ही इतनी कलियां आई इसकी अमरूद की, वो हमें तोड़नी पड़ी, और तोड़ने के लिए हमें वो किस लिए तोड़ी गई? वो इसलिए तोड़ी गई, वो इतना बड़ा तो पेड़ था नहीं, वो पेड़ छोटा पौधा था। अब छोटे पौधे पर आप मान लीजिए बहुत सारा वजन लटक जाए, जाहिर सी बात है वो टूट जाएगा, इसलिए तोड़ना पड़ता है शुरुआत में जब तक पेड़ मजबूत ना हो जाए। और पहले बार में हमें इतनी कलियां तोड़नी पड़ी कि हमें मजदूर लगाने पड़े कली तोड़ने के लिए। फिर दूसरे साल में भी ऐसे ही चलता रहा। अब ये तीसरा साल है, हमने पहली बार इसकी हमने फसल ली है ये। और अभी हमारी जो है ना बरसात वाली फसल अभी ख़त्म हुई है। अब कुछ दिनों बाद जो है फूल इसका शुरू होगा, क्या नाम, कलियाँ दोबारा से बननी शुरू होंगी, और उसकी शुरुआत हो जाएगी सर्दियों वाली फसल की। अमरूद एक ऐसा क्या नाम फल है जो साल में 2 बार फसल देता है जी। और आप अमरूद की अगर खेती करना, अमरूद की बागबानी करना चाहें तो ये मैं मानता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और उसके लिए आप उसके साथ साथ बागबानी के साथ साथ अपनी जब तक छोटे बाग हैं आप खेती भी कर सकते हैं, सह फसली ले सकते हैं उसमें। जी। वो किस तरह की खेती होती है सब्जी की, फूल की, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, हमने यहाँ गेंदा लगाया हुआ है, इसके साथ साथ हम गेंदे की भी खेती करते हैं जी। देख सकते हैं किसान भाइयों, ये इसमें सह फसली खेती भी ले रहे हैं, और ये इसमें गेंदा बो रखा है। तो मुदब्बिर भाई, ये इसमें पेड़ से पेड़ की दूरी कितनी है? पेड़ से पेड़ की दूरी ये हमारी 15 फीट है। और लाइन से लाइन की दूरी? लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट है। लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट है, और पेड़ से पेड़ की दूरी 15 फीट है। तो मुदब्बिर भाई, ये जो अपना कौन सी नस्ल का अमरूद है, ये आप बता सकते हैं किसान भाई? L49 ही इसमें जो है वैरायटी हमारी L49 वैरायटी है, और थोड़ी सी वैरायटी हमारी इसमें सफ़ेदा की भी है। सफ़ेदा? जी। L49 की वैरायटी हमारी सबसे ज़्यादा है इसमें। और L49 की जो शेप होती है, बहुत अच्छी शेप में अमरूद आता है, और बहुत खूबसूरत अमरूद आता है, और जायकेदार भी होता है। L49 इस वजह से सबसे ज़्यादा कामयाब इस वजह से है L49। एक तो उसकी खूबसूरती, जब मार्केट में जाएगा सबसे पहले तो कोई भी ख़रीदार हो वो उसकी खासियत देखेगा, उसकी खूबसूरती देखेगा, खूबसूरती देखकर उसकी तरफ आकर्षित होगा, और फिर उसके बाद जायका उसके बाद आता है, और जायके में भी बहुत अच्छा है L49। और अब सर्दियों वाली जब फसल आएगी तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कितने अच्छा खूबसूरती लेकर ये चलता है। मुदब्बिर भाई, ये कितने एकड़ में आपने लगा रखा है? ये 10 बीघे है। 10 बीघे में अमरूद? जी, अमरूद हमारा ये 10 बीघे में है। और इसके साथ अभी हमने वो क्या नाम, अभी सब्जी भी लगा रखी थी। सब्जी अब इस साइड में थी, इस वाले टुकड़े में, इस वाले पट्टे में सब्जी थी, वो अभी खाली हुई है। और ये
अब हमारा गेंदा तैयार होकर आ रहा है ये जी। दिवाली के लिए। जी। ये दिवाली पे हमारा गेंदा हो जाएगा, क्या नाम, खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें फिर सब्जी लगा दी जाएगी। देख सकते हैं किसान भाइयों कितनी शानदार तरीके से हमारे किसान भाई ने खेती कर रखी है और बहुत अच्छी पड़वार पे पेड़ हैं और कुछ पेड़ों पे तो फल भी आ रहा है। मुदब्बिर भाई इसमें बीच में ये कुछ पेड़ों पर पे तो फल भी है, देख सकते हैं। जी जी जी, आप फल देख सकते हैं जी। ये फल उस तरीके का होता है जैसे कि कोई कली छोटी रह जाती है जी। या बाद में कली खिलती है, जी। उसका बाद में फिर अब फल आता है, ये वो है। देख और सकते हैं आप किसान ये भाइयों जो कुछ देखिए पेड़ों ना, पे तो ये फल भी है और तैयारी बराबर है। लेकिन अभी सर्दियों की जो फल आएगा उसकी शुरुआत अभी होनी बाकी है, अभी शुरुआत नहीं हुई उसकी, अब कली आनी शुरू हो जाएंगी। ये कुछ फल जो है जो बाद की कली रह गई थी ये वो तैयार है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी ये जी ये अभी छोटा है, अभी इसकी शुरुआत है। ये कच्चा अमरूद है, ये अभी शेप में बढ़ेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, पूरा ये गोल हो जाएगा और रंग बहुत ही अच्छा ये रंग लेकर आएगा। आप देख सकते हैं अभी ये जब कच्चा इस साइज में है तो बड़ा होकर ये किस साइज में आएगा। तकरीबन कितने वजन का फल हो जाता है इस पे, कितने वजन का अमरूद हो जाता है? अमरूद देखिए ये नहीं है कि सब एक ही उसके होते हैं। जी। अब मान लिया कोई अमरूद हमारा 25 ग्राम का भी रह जाएगा होने के लिए, बहुत सा अमरूद हमारा 100 से 150 ग्राम तक हो जाएगा और बस 100 से 150 ग्राम तक ही ये हो पाता है। वो वाला नहीं है कि बहुत से अमरूद एक वैरायटी आती है तो उसमें क्या नाम आधी किलो के अमरूद हो जाते हैं, तो वो वैरायटी इतनी ज़्यादा मार्केट में नहीं चली। उसकी वजह ये रही, अब कोई आदमी अमरूद अपने घर के लिए लेने जाना चाहे, 1 किलो अमरूद उसने लिए हैं तो 1 किलो में पता चला कि 2 ही अमरूद आए हैं उसके। अब अगर कोई आदमी 1 अमरूद लेकर आया, कम से कम 10-12 पीस तो उसमें हो जो बच्चों को 1-1 दे दे वो। और उसमें इतना जायका भी नहीं होता, मैंने देखा है वो जो हाँ। आते हैं उसमें इतना जायका भी नहीं होता। वो इतने वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो टेस्ट उसमें नहीं रह पाता जो सबसे अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। ये देखिए किसान भाइयों वैसे कली की शुरुआत हो गई है, देखिए आप फूल खिल रहा है। ये उसकी है सर्दियों वाली, बस सर जो ना वो बनती चली जाएगी। सर्दियों की कली की शुरुआत हो गई है, वो शुरू हो गया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पूरा बाग कितना अच्छा प्यारा लग रहा है। अच्छा मुदब्बिर भाई एक बात और बताइए, इस पे एक साल में कितना प्रोडक्शन हो जाता है एक पेड़ से लगभग मोटा मोटा? तो अभी तो खैर शुरुआत है और पेड़ बढ़ेगा। ये तो भी 3 साल का है, ये भी पेड़ का है, अभी तो पौधा ही है, ये पहली फसल ली है इसकी। बिल्कुल। और ये अभी में ये समझ लीजिए कि कम से कम एक पेड़ अब भी दे रहा है 50 किलो वजन। जी। अभी भी ये 50 किलो वजन दे रहा है। बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। और वजन इसका जैसे जैसे पेड़ बढ़ता रहेगा वैसे इसका वजन बढ़ता रहेगा, वैसी फसल है, फल अपना बढ़ता चला जाएगा। अच्छा कोई किसान भाई कोई लगाना चाहे तो इसकी ये पौध कहाँ से परचेज कर सकता है? आपने कहाँ से ली थी और किसान भाई अगर लेना चाहे तो कहाँ से ले सकते हैं? इसकी 2 जगह से इसकी पौध ली थी। एक शाहजहांपुर से मैंने इसकी पौध ली थी और कुछ पौधे मैंने किला परीक्षित गढ़ से लिए थे और दोनों जगह के पौधे बहुत अच्छे निकले और जो हमने उनसे जो चीज़ मांगी थी वही चीज़ उन्होंने दी बिल्कुल पूरी तरीके से। और हम पौध अपनी लगाई हुई पौध से, अपने लगाए हुए बाग से पूरी तरह मुतमईन है। अच्छा आप अपना किसान भाइयों को अपना नंबर बता दीजिए जिससे कोई किसान भाई कोई जानकारी लेना चाहे तो आपसे जानकारी ले सकता है और इसके बारे में पूरी जानकारी आप उन्हें मुझे लगता है मुहैया कराएंगे। 8279665092 ये मेरा मोबाइल नंबर है। और आप एक मेरा दूसरा नंबर है वो मैं आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, हमारे किसान भाइयों को वो मेरा नंबर मिल जाएगा। उसी न जो मेरा ज़्यादातर जो है नंबर वही चलता है, उस पर कांटेक्ट करें। जी देखिए किसान भाइयों, किसान साथी ने हमारे कितनी अच्छी जानकारी दी और कोई किसान भाई अमरूद का बागान लगाना चाहता है तो इनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कोई भी जानकारी कोई भी पूछना हो मुदब्बिर भाई अपने जो है बिल्कुल सटीक और अच्छी जानकारी देंगे। चलिए किसान भाइयों इनका दूसरा बाग देखते हैं जो लीची का है, उसकी भी जानकारी लेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। चलिए चलते हैं। मुदब्बिर भाई ये बताइए, ये जो आपने कुछ पेड़ों पर मैंने देखा है डिब्बे टांग रखे हैं, ये किस लिए हैं? ये डब्बे इसलिए टांग रखे हैं कि मधुमक्खी
आती है जी फल के टाइम पर, जी और मधुमक्खी बरसात में जिस टाइम जहाँ फल पर बैठ जाती है जी वहाँ पर निशान पड़ जाता है बरसात में, जी और वहीं से जो है कीड़ा बनना शुरू हो जाता है अमरूद के अंदर। जी जी ये डब्बे हैं, ये मार्केट से लिए जाते हैं, और इसमें एक लकड़ी रखी गई है, उसके एक सुगंध, उसकी इस तरीके की सुगंध है, उस तरीके की खुशबू है इसके उस लकड़ी के अंदर, जो मोहाली की मक्खी को अपनी तरफ खींचती है। और मोहाली की मक्खी इस तरीके से इसमें जाते ही फौरन मोहाली की मक्खी मर जाती है। जी जी ये ऐसा होता है कि रोज भर जाता है ये, और रोज इसे खाली कर देते हैं। अच्छा जी पूरी, और ये इतना सस्ता अच्छा तरीका है, ये जैविक, जी यानी कि स्प्रे से भी बचेंगे, बिल्कुल स्प्रे नहीं होगा। और दूसरी बात, अपने हाथ से हम एक जीव हत्या से बचेंगे। बिल्कुल 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 ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक तरीका है, और बहुत ही कारामद हुआ है। और इस बार जो है कि ना, इसकी वजह से हमें पहले इस बार में ही बहुत फायदेमंद हुआ, और हम इसे लेकर आए, और फिर और किसान भाई भी इस चीज को देखने आए, उन किसान भाइयों ने भी इसका इस्तेमाल अपने बाग में करना शुरू कर दिया, खासकर अमरूद के लिए। ऑर्गेनिक खेती का अच्छा तरीका है ये भी, स्प्रे की कोई जरूरत नहीं है इसमें। स्प्रे की, जी जी जी, इसमें स्प्रे की जरूरत से अमरूद हमारा बच जाता है जी। और नीचे भी हम आप लोग को मैंने दिखाया था, कि बताया भी था कि हम अपना वर्मी कंपोस्ट लगाते हैं जी, और आप देख सकते हैं कि तीसरे साल में चल रहा है, अभी 3 साल का हुआ भी नहीं है पेड़ ये जी। आप देख सकते हैं आप पेड़ की हाइट, लंबाई। किसान भाइयों कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, और ये सब इसमें वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, सारा वर्मी कंपोस्ट से ही इन्होंने अपने बागान तैयार करते हैं, कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र नहीं लगाते, और बहुत अच्छी गुणवत्ता का अमरूद ये तैयार करते हैं। और आम और गेंदा जो है, इन्होंने बीच में से फसली भी गेंदा ले रखा है, बहुत अच्छा गेंदा हो रहा है। इससे ये भी बेनिफिट हो जाएगा किसान को कि अमरूद जो अपने वक्त पर आएगा वो आएगा, लेकिन इससे अलग अर्निंग भी चलती रहेगी। किसान साथियों, चलिए इनके दूसरा बागात दिखाते हैं जो लीची का है। यो देखिए किसान भाइयों, आज हम आ गए हैं इनके लीची के बाग में। ये एक लीची के बाग हैं, और देखिए कितने माशाल्लाह से कितने शानदार और कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं लीची के पेड़, और बिल्कुल घने पेड़ हैं। तो जानते हैं इनके बारे में किसान भाई से। मुदब्बिर भाई, इनके बारे में कुछ बताइए। ये हमारी लीची है, और ये लीची इस वैरायटी का नाम है कलकत्ती। अच्छा जी जी, ये कलकत्ती के पेड़ हैं। कुछ पेड़ हमारे बाग में बीदाना के भी हैं जी। और लीची का बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वाला इसका क्या नाम ये फल है। और आप जानते हैं कि लीची एक महंगा फल रहा है जी, और ये हमारे मैदानी इलाकों में बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। पहले ये माना जाता था कि पहाड़ी एरिया में, ठंडे एरिया में ही क्या नाम लीची की बागबानी हो सकती है, लेकिन ये हमने यहाँ लगाया। जब सबसे पहले ये हमारे वालिद साहब ने लगाया था जी, ये गांव में सबसे पहला बाग लगाया था उन्होंने ये लीची का, और ये शायद हो या ना हो इस चीज़ में भी डाउट था जी। और ये बहुत ही अच्छा चला, बहुत ही ठीक है ना, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा चला। और आम अमरूद से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट वाली चीज़ है वो लीची है। लीची तो महंगा भी बहुत बिकता है, बहुत अच्छा खासा महंगा बिकता है, और बहुत ही अच्छी पैदावार है। और खासियत लीची की यह है, हर साल आती है लीची, यानी कि जितनी मात्रा में इस साल आई अगले साल भी उतनी ही मात्रा में आएगी और बढ़कर आएगी। पेड़ हर साल बढ़ता है, और पेड़ की उम्र बहुत ज़्यादा इसकी पेड़ की उम्र हो जाती है। ये किसान भाइयों बहुत अच्छा प्रॉफिट, अगर कोई किसान भाई लीची का बाग लगाना चाहे तो बहुत अच्छी प्रॉफिट, बहुत अच्छी इनकम का स्रोत है। और कितने अच्छे शानदार पेड़ हो रहे हैं। तो मुदब्बिर भाई, ये कितनी उम्र के पेड़ होंगे अंदाजन? इसकी उम्र 30 साल है। 30 साल? जी जी जी, हमारे वालिद साहब ने लगाया था ये, और 30 साल इसकी उम्र है। और अभी ये यानी कि अभी तो शुरुआती है, बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ता चला जाएगा बहुत। और इसमें एक खासियत लीची में ये होती है, आम में बार बार जुताई करनी पड़ती है, इसमें ऐसी जुताई नहीं करनी पड़ती। इसकी बस एक बार एक की जुताई काफ़ी रहती है। दूसरी चीज़, आम की खुदाई करनी पड़ती है जी, और इसकी खुदाई नहीं करनी पड़ती बिल्कुल भी। इसका तो ये आप ये समझ लीजिए जैसे घास है, हल्की हल्की खुरपे से ऊपर से घास छील दी जाती है, बस खुदाई नहीं, इसकी सफाई करनी पड़ती है। और इसका यह है, खाद भी लगाने का भी इतना आसान तरीका है, ज़रा सी आप
एक एक इंच मिट्टी उठाइए और इस तरीके से खाद चारों तरफ फैला दीजिए, ऊपर से फिर मिट्टी ऐसे ढक दीजिए, बस। इसका बहुत आसान तरीका है। और वो जो है स्प्रे वगैरह भी इसमें कम आते हैं और कीड़ा भी इसमें कम लगता है। लीची तो कुछ दिनों पहले जैसे बुखार चले तो उसमें बहुत फ़ायदे की चीज़ है, बहुत लोगों ने, डॉक्टर ने बताया लीची खाओ और उससे बहुत अच्छा प्लेटलेट्स में भी बहुत फ़ायदा मिलता है लीची से। तो जी बहुत विटामिन से भरपूर फल है और बहुत ही जायकेदार फल है और बहुत ही खूबसूरत फल है। जिस टाइम फल लगकर आता है ना जी, मोटी मोटी लीची, सुरख लीची, चारों तरफ से पत्तों के ऊपर से ढकी हुई होती हैं, देखने में बहुत ही दिलकश नज़ारा होता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। आप आइए, आपको मैं जो है अब बीदाना के पेड़ दिखाता हूँ, आइए। चलिए किसान भाइयों, इनकी दूसरी नस्ल के भी पेड़ देखते हैं, जो लीची में दूसरी नस्ल है इनकी, वो भी देखते हैं, उनके पेड़ भी देखते हैं। चलिए आज चलते हैं। किसान भाइयों, कितना ज़बरदस्त बाग लग रहा है और बिल्कुल खचाखच फंसा हुआ बाग है। और ये देख सकते हैं, इस पर नए पत्तों की शुरुआत हो गई है, बस अब इस पर फल की शुरुआत हो जाएगी। देख सकते हैं कितना शानदार पेड़ है। जी मुदब्बिर भाई, ये कौन सी नस्ल का पेड़ है? इस वाली नस्ल का नाम है बीदाना। बीदाना जी। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि कलकत्ती से ये करीब 1 हफ्ते बाद शुरुआत करती है। और दूसरी बात, ये इतनी ज़्यादा सुर्ख हो जाती है, ये कलकत्ती से भी बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाती है। और इसका जायका एक अलग ही जायका है और इस तरीके की मिठास है जो शब्दों में बयान नहीं करी जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, लीची खाने वालों को पता है कि सभी को लीची कितने जायके का फल होता है और उससे कितने बेनिफिट हैं। तो ये आपने, ये कितनी उम्र के पेड़ हो गए होंगे? ये 7 के ही हैं। 7 के ही हैं। और ये कितने और टाइम चलेंगे? ये कितने और टाइम चलेंगे इसकी कुछ पता नहीं कितनी मियाद है। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कि मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, मुझसे बात तक चलेगी। यानी कि एक बार लगाओ और पुश्ते बैठ कर खाएं। यानी कि 3 नस्ल खाती हैं। मेरे वालिद साहब ने लगाया था जी, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी खा रहे हैं जी जी। तो यानी कि 3 नस्लों ने तो खा लिया जी। और मुझे लगता है कि ना इंशाल्लाह मेरे पोते भी खा लेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए भाइयों, इन्होंने अभी कुछ नई प्लांटिंग भी की है, वो भी आपको दिखाएंगे। और देखिए कितना ज़बरदस्त बाग हो रहा है, बेहतरीन। ये अंदर से भी दिखाएंगे, बिल्कुल अंधेरा ले रखा है बाग ने, बिल्कुल फंसा हुआ खड़ा है। और बहुत अच्छी इस पे लीची का प्रोडक्शन है। और एक बार लगाइए और भूल जाइए, ज़िंदगी भर की अर्निंग है इसमें। किसान भाइयों, ये हमारे किसान भाई ने ये नई पौध लगाई है लीची की और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। मुदब्बिर भाई, ये कौन सी पौध है? ये कलकत्ती है। कलकत्ती है। ये कलकत्ती इसलिए कि ये वाली लाइन जो है ये कलकत्ती की लाइन है जी। तो फिर इस साइड में जो है हमने जो नए पौधे लगाए हैं, यहाँ पहले कभी आम का बाग हुआ करता था, तो आम का बाग कटने के बाद जो जगह खाली हो गई थी, उसके बाद हमने यहाँ अमरूद लगा दिया था। जो जगह खाली रह गई थी फिर ये लीची से पूरी करी है। ये कलकत्ती की साइड थी तो इसलिए कलकत्ती ही लगाई जाएगी। जो एक लाइन में एक ही तरह की वैरायटी रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बीदाना है तो उधर बीदाना रहेगी जी। ये कितने दिन का पौधा हो गया? ये 1 साल का पौधा हो गया। और इस पे प्रोडक्शन कब शुरू होगा? इसका प्रोडक्शन कम से कम अभी लगेंगे 6 साल लगेंगे। 6 साल। एक बार का इंतजार है जी। 7 साल का, एक बार सब्र करना है जी। उसके बाद फिर आपको बैठना है, फिर जो है बैठ के तमाशा देखना है, मजे लेने हैं। बिल्कुल। एक बार सब्र करना है। और आप एक उसकी अमरूद की नस्ल और बता रहे थे, वो भी आप दिखाएंगे? वो कहाँ? चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, वो भी किसान भाइयों, इनकी दूसरी एक और अमरूद की नस्ल है, नई नस्ल है, वो भी दिखाते हैं आपको। चलिए चलते हैं। नमस्कार जी चौधरी साहब। शुक्रिया जनाब अली का। नमस्कार जी, नमस्कार। अपना नाम और परिचय दे दीजिए एक बार। मैं अबरार अली मेदपुर जी। सन ऑफ हाजी अमानत अली खां मेदपुर। तो ये आपने अमरूद की जो फसल की शुरुआत की है, इसमें कौन कौन सी वैरायटी हैं और कौन कौन से इसमें पेड़ हैं और कितना टाइम इन्हें लगाया हो गया है और कितने दिन में ये फसल देना शुरू कर देंगी, फल देना शुरू कर देंगे, इसके बारे में कुछ हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए। ये हमारी वैरायटी हमारी ताइवान पिंक कहलाती है। ताइवान पिंक। और ये 13 माह की हो गई है। 13 माह की? 13 माह की हो गई है और इसे 18 महीने में फसल देनी है। अच्छा। फसल कुछ फसल आ रही है। ये ताइवान की वैरायटी है? हाँ, ताइवान पिंक कहलाती है। अच्छा अच्छा।
और इसमें लीची भी है जी। 30 फुट पे लीची लगाई है और 7 फुट पे पेड़ लगाया अमरूद का। और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी है इनमें? लाइन से लाइन अमरूद से अमरूद को 7 फुट और लीची से लीची 30 फुट। अच्छा, चलिए आप दिखाइए कौन कौन सी इसमें फसल है, कौन कौन से पेड़ हैं इसमें, दिखाइए। इसमें सैफ असली गोभी लगाई है जी, सैफ असली गोभी लगाई देख है। सकते हैं किसान भाइयों, इसमें सैफ असली गोभी की फसल ले रहे हैं। 31 दिन की। जी 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 31 दिन की गोभी प्लांटेशन से आ गई जी। ये अपनी अमरूद की फसल के बारे में बताइए। देख सकते हैं किसान भाइयों, इस पे अभी से इतना छोटा सा पेड़ है और इस पे जो है अमरूद आने स्टार्ट हो गए हैं। ये हमारे भाई दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं भाइयों कितना ज़बरदस्त, कितना मोटा अमरूद है। और अभी तो ये कच्चा है और जब पकने के बाद और बड़ा हो जाएगा। जी, इसकी कुछ खूबियाँ बताइए, इसकी क्या खूबियाँ हैं? इसकी खूबी, सबसे बड़ी खूबी यह है कि थोड़े टाइम में जल्द फसल तैयार होना जी। और इसमें बरसात में जैसे कीड़ा होता है, कीड़े की भी जो है कीड़े से बरी है ये। अच्छा, इसमें आप ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं या फिर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं? फर्टिलाइजर कोई नहीं है, ऑर्गेनिक है टोटल। ऑर्गेनिक हाँ जी। फर्टिलाइजर कोई नहीं लगाई, ना इस पे कोई मेडिसिन है किसी तरह की जी। इससे पहले गोभी से पहले क्या था? गोभी से पहले इसमें जो थी बैंगन था। बैंगन था। फिर किसान भाइयों को समझा दीजिए। ये वैरायटी लखनऊ से मंगाई, लखनऊ से है? लखनऊ से मंगाई है। 2 वैरायटी होती हैं इसमें, एक पिंक वाइट और पिंक, एक पिंक और एक पिंक वाइट, पिंक और एक वाइट। जी जी जी। और ये कितने एकड़ में आपने लगा रखी है? ये लगा रखी है इसे 2 एकड़ मानो। 2 एकड़ में? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये इसके साथ और क्या क्या चीज़ है, उसके पेड़ भी दिखा दीजिए जो लीची के पेड़ हैं। ये लीची के जी। लीची कौन सी है? ये लीची कौन सी है जी? इसकी क्या ये कौन सी वैरायटी है? देहरादून। देहरादून। अच्छा। और चौधरी साहब, ये क्या कर रखा है आपने? ये जो आपने बराबर में तिरपाल टांग रखी है, ये क्या चीज़ है? इसे भी दिखा दीजिए, इसे किसान भाइयों को बता दीजिए क्या चीज़ है। ये नर्सरी तैयार की। ये किस चीज़ की नर्सरी तैयार कर रहे हैं? इसमें हमें जो भी छोटी पौध तैयार करनी है, जैसे प्याज है, अब जी। इसमें फिलहाल इससे पहले गोभी की तैयार करी थी। जी। आने वाले टाइम में जैसे टमाटर की पौधे, जो जितनी भी पौध वैरायटी होती हैं छोटी छोटी, जी। उन्हें इसका नर्सरी तैयार करी जाती है इसमें। अच्छा, ये बाग भी अपना ही है आम का? ये बाग भी अपना ही है। चलिए चलिए। देखिए किसान भाइयों, कितनी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपनी खेती ले रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्लांटिंग कर रखी है, बहुत अच्छे तरीके से बाग लगा रखा है। भाइयों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।